हेलो साथियों। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। तो बात करेंगे हम सुपर टेट 2026 के लिए आदरणीय अंकित सर जी के चैनल का टारगेट विद अंकित सर के चैनल की पीडीएफ चल रही है। और ये पीडीएफ एक एक करके जैसे ही क्लास होती रहेगी वैसे ही पीडीएफ आती रहेगी। तो ये हमारे सर हैं और ये साइंस पढ़ाते हैं। इन्होंने बढ़िया साइंस पढ़ा रहे हैं और सुपर टेट का बैच है ये। और ये हमारा ज्ञानदीप बैच है जिसमें क्लासें इस तरीके से ये डेमो चल रहा है। 14, 15, 16 जुलाई तक डेमो चलेगा। उसके बाद ये क्लासेस स्टार्ट होंगी 8 बजे। ज्ञानंद सर इंग्लिश के सर, उसके बाद संस्कृत की मैम, फिर हिंदी की, फिर स्टैटिक जी के, फिर कंप्यूटर, फिर टीचिंग स्किल्स, फिर रीजनिंग की क्लास चलेगी। ठीक है। बात करेंगे साइंस के लिए सिलेबस की। तो सिलेबस ना डिस्कस करके हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है। सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले सर ने पढ़ाया कि ह्यूमन डाइजेटिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र क्या होता है। ये मानव पाचन तंत्र क्या होता है कि जटिल भोजन को, कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को आप सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हो। जैसे बहुत सारा मोटा भोजन होता है उसे हम सिंपल फूड में, पिसे हुए भोजन में कन्वर्ट करते हैं, छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, आसानी से निकलने योग्य हो जाए वो, और अवशोषण योग्य हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पाचन कहलाता है। क्या होता है पाचन? पाचन क्या होता है? जटिल भोज्य पदार्थ को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, ये होता है पाचन। परिभाषा क्या है इसकी? जटिल भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों या अवशोषण योग्य हिस्सों में तोड़ना पाचन कहलाता है। अवशोषण क्या होता है? ताकि शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा प्राप्त और मरम्मत करने के लिए आसानी से उपयोग में लिया जा सके। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस डेट फॉर सिंपल फूड पार्टिकल। टाइप्स ऑफ डाइजेशन, यानी कि पाचन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे पाचन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं पाचन के प्रकार, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन क्या होता है? भोजन को भौतिक विधि से छोटे टुकड़ों में तोड़ना। भौतिक विधि कौन कौन सी होती है? यानी कि मुख और पेट। मुख द्वारा यानी कि दांतों द्वारा, जीभ द्वारा, और पेट में चर्निंग मूवमेंट होता है, उथल पुथल होती है। ये दो विधियाँ होती हैं यांत्रिक विधियाँ। ठीक है, मतलब यांत्रिक विधियों में कौन सी होती है? मुख द्वारा, एक पेट द्वारा। मुख मतलब दांतों द्वारा, जीभ द्वारा, और पेट मतलब उथल पुथल के द्वारा। ठीक है। केमिकल और डाइजेशन क्या होता है? रासायनिक पाचन, भोजन को अति सूक्ष्म टुकड़ों में तोड़ा या घोला जाता है। भोजन को अति सूक्ष्म टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? रासायनिक पाचन कहलाता है। रासायनिक पाचन कहलाता है। रसायनों द्वारा लार, जठर रस और अग्नाशय। लार, तो जो रासायनिक द्वारा पाचन होता है, रासायनिक द्वारा, जिसमें लार द्वारा, जठर रस ग्रंथ द्वारा और अग्नाशय द्वारा ये पाचन होता है। भोजन को अति सूक्ष्म टुकड़ों में तोड़ा या घोला जाता है, वो जो होता है वो रासायनिक पाचन होता है। जैसे ये कैसे होता है? एंजाइम, अम्ल और HCl पेट में होते हैं। जैसे टॉयलिन मुख में होता है एंजाइम। टॉयलिन नामक एंजाइम किस में होता है? मुख में होता है। और पेट में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन नामक एंजाइम होता है पेट के अंदर। क्या होता है? पेट के अंदर पेप्सिन नामक एंजाइम होता है। बात करेंगे, हमने दो विधियाँ बताई, एक यांत्रिक विधि और एक रासायनिक विधि। यांत्रिक विधि में मुंह के द्वारा और पेट के द्वारा, और रासायनिक विधि द्वारा लार के द्वारा, जठर रस के द्वारा और अग्नाशय द्वारा। ठीक है। अग्नाशय में, जठर रस में एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स में कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? एक मुख में जो होती है वो टाइलिन होती है, और पेप्सिन जो होती है वो पेट में ग्रंथि होती है। अब हम बात करेंगे डाइजेटिव सिस्टम, पाचन तंत्र।
पाचन तंत्र जो होता है वो हमारे शरीर में दो तरीके से होता है, आपको पता होना चाहिए। पाचन तंत्र हमारे शरीर में दो तरीके से होता है, दो प्रकार से होता है। एक आहार नाल और एक सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। सहायक ग्रंथियाँ होती हैं पाचन तंत्र की दो तरीके से, आहार नाल और सहायक ग्रंथियाँ। आहार नाल क्या होता है कि आहार नाल में मुख और ग्रसनी और ग्रास नली या ग्रसिका के द्वारा, देखो, मुख द्वारा, ग्रसनी द्वारा, ग्रास नली के द्वारा, पेट या आमाशय उदर या जठररस के द्वारा, छोटी आंत या क्षुद्रांत के द्वारा, बड़ी आंत वृद्धांत के द्वारा या गुदा के द्वारा, एनएस द्वारा, ये हमारी आहार ग्रंथियाँ होती हैं। आहार नाल की ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, पेट, आमाशय उदर और छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। बात करेंगे एसेसरी ड्यूट्स, सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? एक होती है स्लाइवा ग्लैंड्स, ये क्या होती है? स्लाइवरी ग्लैंड्स। और एक होती है लीवर, एक होती है पेनक्रियाज और एक होती है गॉल ब्लैडर। क्या होती है? पहले होती है लौर ग्रंथियाँ, यकृत जिसको कलेजा कहते हैं, जिगर कहते हैं, ठीक है। और पेनक्रियाज क्या होता है? ये अग्नाशय। देखो, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, इन पित्त की थैली। अगर इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं? एक्स्ट्रो अंतःस्रावी, लार ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती। यकृत, कलेजा और जिगर जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। एंडो जो है वो अग्नाशय जो है बाह्य ग्रंथियाँ है, ठीक है। अब बात करेंगे आहार नाल की। आहार नाल एक बेलनाकार नली होती है जो जैसी संरचना होती है, जो मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली हुई होती है, जो मुख से एनस द्वारा फैली हुई होती है, ठीक है। इसकी लंबाई 9 मीटर होती है। अप्रॉक्स में कितनी होती है? 9 मीटर लंबी इसकी लंबाई होती है मुख द्वारा, और एनस तक की जो लंबाई होती है वो 9 मीटर होती है, और अप्रॉक्स होती है 9 मीटर, और वैसे 30 फुट अप्रॉक्स होती है। आहार नाल या भोजन नली से कुछ और भी अंग या ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं। आहार नाल या भोजन नली से कुछ और भी अंग या ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं, जैसे सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? कुछ और भी अंग या ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं। सहायक अंग एसेसरी ऑर्गन, और सहायक ग्रंथियाँ एसेसरी ग्लैंड्स कहा जाता है। देखो, दो ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं, सहायक अंग एसेसरी ऑर्गन और सहायक ग्रंथियाँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये हमारे चित्र सर ने बताया था, तो ये पूरा तरीका बताया सर ने किस तरीके से हमारे शरीर में पाचन होता है, कौन कौन सा अंग कहाँ होता है। तो ठीक है, उन्होंने बता दिया था, नाक है, मुख है, ठीक है, श्वास नली है, यकृत है, ये यकृत है, और ये यकृत या कलेजा कहते हैं, ये पित्ताशय है छोटा सा यकृत के जस्ट बगल में, और उसके बाद ग्रहणी, ठीक है, ये ग्रहणी, मध्यांश और पश्चात, ये जो होते हैं आंत के भाग होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। और बात करेंगे परिशेषिका की, तो परिशेषिका होती है ये, अब जैसे अपेंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये ग्रसनी होती है, ठीक है। और उसके बाद ये ग्रास नली, ठीक, ग्रास नलिका होती है, ये पेट होता है, और ये पेनक्रियाज होता है ये बड़ी आंत के जस्ट ऊपर। और उसके बाद ये सीकम, कोलन और सीकम, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही या मलाशय, ये सब बड़ी आंत के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? बड़ी आंत के। अब हम बात करेंगे मुंह द्वारा पाचन कैसे होता है। मुंह की बात करेंगे तो मुंह में क्या होता है, मुंह से स्टार्ट करेंगे तो माउथ, पाचन मुख से ही शुरू होता है। यांत्रिक पाचन कौन क्या क्या होता है? दांत, जीभ द्वारा होता है। यांत्रिक पाचन जो होता है वो दांत और जीभ के द्वारा होता है। जीभ में कौन सी? टॉयलेन, ठीक है, ग्रंथि पाई जाती है टॉयलेन। और उसके बाद दांत में सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? उसे बोलते हैं एनेमल, जो बहुत मजबूत होती है, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। हम इसके बारे में भी समझाएंगे, ठीक है। रासायनिक पाचन लार द्वारा होता है। रासायनिक पाचन किसके द्वारा होता है? लार ग्रंथियों द्वारा होता है, ठीक है। मुंह में पाचन दांत, जीभ और लार ग्रंथियों द्वारा होता है। मुंह से, देखो, ये सुबह टेट का बैच चल रहा है, ज्ञानदीप बैच है, और इसमें साइंस पढ़ा रहे हैं सर, बहुत गजब, ठीक है। तो साइंस 10 नंबर की आती है, तो एक एक नंबर हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इससे हम एक एक क्वेश्चन एक एक तरीके से करेंगे, बड़े तरीके से, ठीक है। तो मुख और मुख गुहा है। मुख और मुख गुहा क्या होता है?
टीथ दांत, दांत का अध्ययन। देखो अब पेपर में आ जाए दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। अब हम बात करेंगे दांतों का अध्ययन के मुख या मुखुहा क्या होता है। दांत जो होते हैं कई मतलब वो होते हैं दांतों का अध्ययन। अब ये इसे बोलते हैं गर्ददंती। एक होता है गर्ददंती, एक द्वारदंती, एक विषमदंती। ठीक है, अब गर्ददंती क्या होते हैं, गर्ददंती क्या होते हैं, द्विदंती होते हैं, दांत जबड़े के सॉकेट में फंसे होते हैं। क्या होते हैं, दांत जो होते हैं वो जबड़े के सॉकेट में फंसे होते हैं। मांसपेशियां जकड़े होते हैं, मांसपेशियां जकड़े होते हैं दांत। ठीक है, और द्विवार दंती क्या होती है, द्विवार दंती यानी कि मिल्क टीथ, दूध के दांत अस्थाई दांत होते हैं। दूध के दांत अस्थाई मतलब होते हैं टूट भी जाते हैं। ठीक है, आगे चल के। और परमानेंट टीथ होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं परमानेंट। परमानेंट 32 दांत होते हैं, और दूध के दांत होते हैं वो स्थायी 20 ही होते हैं। ठीक है, और हीरोट्रॉफ क्या होते हैं, हीरोडोंट क्या होते हैं कि विषम दंती। और विषम दंती में क्या कहते हैं, विषम दंती में 4 प्रकार के दांत आते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्धक और चवर्धक। कौन कौन से होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्धक और चवर्धक होते हैं। ठीक है, और आइस जैसे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये होते हैं इंग्लिश में नाम इनके। ठीक है, सर ने दांतों के बारे में बताया, ह्यूमन डेंटल करेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो ये लिखा है एनेमल जो सबसे ऊपरी परत होता है दांत का, फिर डेंटिन उसके नीचे वाला, जैसे पल्प कैविटी ये नीचे वाला होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतने यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बस इतना ही बनेगा। टाइप ऑफ टीथ, टाइप ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार। तो दांतों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्धक और चवर्धक। देखो कृंतक क्या होते हैं, सामने के 4 दांत होते हैं। सामने के 4 दांत कौन से होते हैं, कृंतक होते हैं, ये काटने के काम आते हैं। सामने के जो 4 दांत होते हैं वो काटने के काम आते हैं, उसे कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं। और रत्नक क्या होते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं। रत्नक जो होते हैं वो चीरने फाड़ने के, जैसे मतलब किसी का जानवर जैसा दांत निकला है, मतलब वो रत्नक होता है। चीरने फाड़ने के काम आते हैं, तीखे और नुकीले होते हैं। क्या होते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं और तीखे और नुकीले होते हैं। ठीक है, अग्रचवर्धक क्या होते हैं, अग्रचवर्धक जो होते हैं वो कुचलने और चबाने के काम आते हैं। कुचलने और चबाने के काम आते हैं क्या, अग्रचवर्धक। अग्रचवर्धक कैसे होते हैं, कुचलने और चबाने के काम आते हैं। और चवर्धक जो होते हैं वो बारीक पीसने के काम आते हैं। क्या होते हैं, बारीक पीसने के काम आते हैं। ठीक है, बारीक पीसने के काम आते हैं। ठीक है, बात करेंगे ये ज्ञानदीप बैच। अब देखो ये हमारे ज्ञानदीप बैच चल रहा है, और ये हमारे दांत होते हैं। जैसे हमने देख लिए इंसीजर कौन से होते हैं, कृंतक ये रत्नक होते हैं, ये शेर जैसे दांत, ये कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्धक होते हैं। देखो अग्रचवर्धक ये होते हैं, इसमें गलत तरीके से दे रखा है। कृंतक कौन कौन से होते हैं, कृंतक सामने के दांत होते हैं कृंतक। ठीक है, रत्नक क्या होते हैं, रत्नक जो होते हैं, और अग्रचवर्धक और चवर्धक होते हैं। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे डेंटल सूत्र, मतलब डेंटल फार्मूला होता है। तो यह ऊपर और नीचे के दांतों को 2 हिस्सों से बांटकर बनाया जाता है। तो ऊपर के दांत और नीचे के दांत। अब देखो इंसीजर कितने यहाँ पे कितने हैं, इंसीजर जो हैं वो यहाँ पे 2 हैं ऊपर के। ठीक है, और कैनाइन जो है वो 1 है, और प्रीमोलर जो है वो 1 भी नहीं है, और मोलर जो है वो 2 हैं। ठीक है, ऐसे ही नीचे होंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। ठीक है, तो ये दांत हो जाते हैं 20 बच्चों के। चाइल्ड की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो दांत कितने हो जाते हैं, 20 दांत हो जाते हैं। अब यंग के क्या होते हैं, यंग तो ऐसे ही यंग मान लो। ठीक है, 2 1 2 1 और 2 1 2 1, मतलब 2 1 2 2 और 2 1 2 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 का कर दे रहे 28 दांत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ठीक, एडल्ट या वयस्क की बात करेंगे हम, तो एडल्ट या वयस्क यही होते हैं, 32 दांत हो जाते हैं। ठीक है, एडल्ट या वयस्क के ही 32 दांत हो जाते हैं। ठीक, अब दांत की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो दांतों की संरचना जो होती है, तो हम बात करेंगे इनेमल की। तो इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है। दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा इनेमल कहलाता है, सफ़ेद होता है। सब शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा, शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कहलाता है इनेमल, और कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले। ठीक है, और डेंटाइन यानी कि ये इनेमल के ठीक नीचे का हिस्सा होता है, दांत का अधिकतम हिस्सा इसी का बना होता है।
दांत का अधिकतम हिस्सा इसी का बना होता है। अब पल्प कैविटी, मज्जा गुहा, मज्जा गुहा दांत का सबसे भीतरी हिस्सा मज्जा गुहा होता है। इसी हिस्से में रक्त वाहिकाएँ और नर्व्स नसें मौजूद होती हैं। क्या होती हैं? रक्त वाहिकाएँ और नर्व्स। ये हमारे दांत की संरचना है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, तो ये इनेमल का पार्ट होता है, ये डेंटिन का पार्ट होता है, ये पल्प कैविटी होती है, ठीक है। ये गम्स होते हैं, ये मसूड़े बोलते हैं इन्हें, और ये जॉम बोन होते हैं, ये जॉम बोन्स होते हैं, और ये क्राउन होते हैं इधर के साइड वाले, और ये रूट जड़ें होती हैं, और ये ब्लड वेसल्स और नर्वस सिस्टम नर्व्स होते हैं, ठीक है। टंग की बात करेंगे, जीभ की बात करेंगे, तो जीभ में मांसपेशी से बना लचीला अंग होता है जीभ। क्या होता है? मांसपेशी से बना लचीला अंग कैसा होता है? जीभ होता है। मांसपेशी से बना लचीला अंग जीभ होता है, जीभ का होता है। मांसपेशी से बना लचीला अंग जीभ का होता है। स्पीच की बात करें तो भाषण, स्पीच की बात करें, मांसपेशी से बना लचीला अंग जीभ का होता है। स्पीच, टेस्ट और मिक्सिंग ऑफ फूड, मतलब भाषण स्वाद भोजन को मिलने से मदद करती है लार के साथ, ठीक है। बात करते हैं, ये जीभ होती है, जीभ में सलाइवा ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। और जीभ में मतलब इसमें जीभ जो होती है, देखो ये जीभ जो होती है टेस्ट वाला, देखो अब यहाँ से टेस्ट का पता चल जाएगा, टेस्ट मैप है ये, ठीक है। आगे का जो हिस्सा होता है जीभ का, थोड़ा सा आगे का हिस्सा वो स्वीट का पता लगाता है, स्वीट मतलब मीठा पता लगाता है। और जो बीच का थोड़ा आगे पीछे का हिस्सा होता है वो साल्ट का, और उसके बाद जो सौर का हिस्सा होता है वो खट्टा का, ठीक है। उसके सबसे लास्ट वाला बिल्कुल ये बिटर, ठीक है, बिटर, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वास छिद्र का उपयोग के नली श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए ये तिलचट्टा जो होता है इसके द्वारा किया जाता है। मछली कहाँ सांस लेती है? गिल्स द्वारा लेती है। केंचुआ कहाँ से लेता है? स्किन के द्वारा लेता है। घोंगा कहाँ से लेता है सांस? घोंगा, ठीक है, घोंगा जो होता है वो मोलस्का से कहते हैं। आगे बात करेंगे कि इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, विटामिन सी से एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन बी से बेरी और विटामिन डी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स मतलब जो सूखा रोग हो जाता है बच्चों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण के दिवस की 18 की थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, ठीक है। 2025 की थीम क्या है? एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2025 की थीम क्या है? एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और 2026 की थीम क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्या है? क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये तो हमने साइकोलॉजी में पढ़ा था, गाल्टन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? गाल्टन के द्वारा। उन्होंने ये कहा था कि मतलब मनुष्य अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छे लोग ही अच्छे बच्चे पैदा करते हैं। मतलब उन्होंने ये बोला था बच्चे बेकार लोग पैदा ना करें, और मतलब अच्छे ही लोग अच्छे बच्चे पैदा करें, ठीक है। उन्होंने उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो है अंतःस्रावित ग्रंथियाँ भी, पौष्टिक भोजन भी और रोग तथा चोट भी। ये क्या करते हैं? बालक को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे जल्द से जल्द TWA डाउनलोड करें और हमारे ज्ञानदीप बैच से जुड़ें, और ठीक है, आपको सुपर 20 कीपन कोड लगा के ये हमारे ज्ञानदीप बैच में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे टैलेंट विद शिवम को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और धन्यवाद।